बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूनान में जो कश्ती का हादसा पेश आया है उसके पीछे कौन से मुरक़ात हैं और जानबूझकर कश्ती को कैसे डुबोया गया। इसके अलावा बात होगी असद उमर की कि वो किस एजेंडे पर चल निकले हैं, वो साफ साफ ज़ाहिर हो चुका है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस अफसोसनाक सानहे की कि जो पहले भी एक दफ़ा रूनुमा हुआ था इटली में। आपको याद होगा कि वहाँ पर एक हॉकी की खातून थी जो अपने मज़दूर बच्चे की इलाज के लिए जो है वो बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ पर अपने बच्चों का इलाज कर सके, बच्चे का इलाज करवा सके। तो उसको इटली के थ्रू वो गई, वहाँ पर कोशिश की किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन वहाँ पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो मौत की आगोश में चली गई। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और अब यूनान में जो ये हादसा पेश आया जिसमें कहा जा रहा है कि 750 अफराद सवार थे, जिनमें से 400 अफराद पाकिस्तानी थे और उनको जानबूझकर जो कश्ती की जो बेसमेंट है या सबसे निचले वाले हिस्से हैं उसके अंदर रखा गया। और जो एनी शाहिद हैं वो जो बच गए हैं उनमें से खुशकिस्मती से, वो कहते हैं कि उनको ना खाने पीने का सामान दिया गया और हब्स में दम घुटने की वजह से भी कुछ लोग वहाँ पर जान की बाजी हारे। तो और जो हुकाम थे वो मदद के लिए वही वाली बात है कि वैसे हाथ बढ़ा रहे हैं और जैसे ही हाथ आगे कर रहा है जब मदद तलब करने वाला तो वो पीछे हाथ खींचते चले जा रहे हैं। तो यही सीन हुआ, देखने में सामने आया यूनान कश्ती हादसे में कि वहाँ के जो हुकाम थे वो कश्ती तो ले आए, बड़ी कश्ती थी, वो बचा सकते थे, 2 बड़ी कश्तियाँ थी, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े तमाशा देखते रहे। और जब तक कश्ती डूब नहीं गई, उन्होंने बाकायदा तौर पे, एक तो यानी शायद वो तो ये कहता है कि उन्होंने बाकायदा वो एंकर मारा है, यानी रस्सी मारी है अंदर उस कश्ती के अंदर और ज़ोर से उन्होंने ऐसे उसको दचका दिया जिसकी वजह से कश्ती डूब गई, वरना कश्ती बच सकती थी। ख़राब थी कश्ती और वो बीच साहिल में खड़ी थी, लेकिन वो जानबूझकर जब रस्सी उसके अंदर घुमाई गई और ऐसे उन्होंने झटका दिया तो वो कश्ती उलट गई देखते ही देखते। और वहाँ पर कई जो मुसाफिर थे वो मौके पर ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई डूबने की वजह से। और कुछ जो खुशकिस्मती से कश्ती के बाहर थे वो कुछ छलांगें मारकर अपनी मदद आपके तहत बचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा हुकाम ने कि भाई अब तो पूरी तरीके से कश्ती डूब चुकी है और उसके अंदर कुछ ही लोग बचे होंगे, तो फिर उन्होंने बचाने का ढोंग रचाया और फिर उनको बचा लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि हादसा क्यों पेश आता है। अभी हाल ही में ब्रेन ड्रेन की रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें बेपनाह अफराद जो थे उन्होंने हिजरत कर ली, जिसमें इंजीनियर थे, जिसमें मज़दूर थे, जिसमें डॉक्टर्स थे, वो बाहर चले गए क्योंकि उनको यहाँ पर अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था। तो इसी घर से जो लोग बेचारे जिनके पास रिसोर्स ही नहीं है जो बाहर जा सकते हों, तो वो इस तरह से ही जाते हैं बाहर। लेकिन यही भी 20-30 लाख देकर जाना पड़ता है इनको। तो ये जो 20-30 लाख देकर ये बाहर जाते हैं और वो भी गैर कानूनी तरीके से अपनी जान को ख़तरे में डालकर, तो उनको ये चाहिए कि वो वहाँ पर कोई कारोबार कर लें पाकिस्तान में और ऐसे ना बैठे रहें बादशाहों की तरह कि ऊपर कारोबार के लिए बंदे रख लिए और फिर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। उनको चाहिए कि वो उस कारोबार को सीखें प्रॉपर और उसमें प्रॉपर ख़ुद इन्वॉल्व रहें ताकि वो कारोबार चले फले फूले और बाहर जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। लेकिन बहरहाल लोग मजबूरी में जाते हैं और इस मजबूरी में यानी अपनों के लिए जाते हैं बाहर कमाने के लिए कि वो वहाँ पर वो कुछ 4 पैसे कमा लें और अपने जो फैमिली है उसका जो मुस्तकबिल है उसको रोशन कर सकें। लेकिन ख़ुद रोशन करते करते वो ख़ुद तरीके में डूब जाते हैं और मौत के तरीके में चले जाते हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो कहने के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया है FIA ने और मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके अंदर कुछ सियासतदानों की भी इन्वॉल्वमेंट की बात है कि जी इन्वॉल्व हैं वो, और जो पकड़े गए हैं उनसे तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनके बड़े बाअसर सियासतदानों से भी राब्ते हैं और ब्यूरोक्रेसी से भी इनके राब्ते जुड़े हैं। तो कहाँ तक बात चली गई है, कहाँ तक करप्शन है, कहाँ तक ये कह लें मोनोपली है, कहाँ तक ये माफिया सरगर्म है, ये सबके सामने है। तो बहरहाल अब इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमती नुमाइंदे ही इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप कह लें कि इसी तरह ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और ये वाक़या ना आगे रुकेगा ना कभी रुकेगा। तो ये सारा सीन है, हमने कभी मज़े से नहीं सीखा तो आगे तो सीखने की बात ही पैदा नहीं होती अनलेस कि हम खुद अपने अंदर वो चीज़ पैदा ना कर लें कि यार हमने इसको जड़ से उखाड़ना है, फेंकना है इस जुर्म को, और इनको अगर फाइन लगा दें, इनको फांसी लगा दें सबको, तो फिर तो काम ही सारा ख़त्म हो जाएगा ना, फिर तो जुर्म होगा ही नहीं, वक़ूफ़ पज़ीर होगा ही नहीं। लेकिन बहरहाल ये अब चीज़ हुई है। इसके अलावा एक और अफसोसनाक चीज़ हुई है, वो असद उमर से रिगार्डिंग है कि असद उमर साहब जो है वो खुल कर सामने आ रहे हैं और अपना जो है वो एक कहने एजेंडा सामने ला रहे हैं
और कह रहे हैं कि जी चोरों से मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। ये वही चोर हैं जो पहले असद उमर जिनको कोसते फिरते थे। हकीकी ज़ादी की ट्वीट्स इनकी सामने हैं, अब डिलीट ना कर ली उन्होंने, थूकर चाटना तो अब इनका वतीरा बन चुका हुआ है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए कि असद उमर साहब जो हैं वो किसी हद तक भी गिर सकते हैं। और उन्होंने अब अपना एक एजेंडा पेश कर दिया है। काशिफ वासी के प्रोग्राम के अंदर जो इन्होंने बातें की हैं वो यहाँ हो चुकी है कि वो किस तरह से चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है मैंने टिकट मिलती है, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन कोई पता नहीं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाए। जो सियासत छोड़ने लगे थे वो भी तो शामिल हुए थे ना, वो जो फवाद चौधरी साहब थे वो भी कि हम लेकर रहेंगे आज़ादी, तरफ बाप भी देगा आज़ादी। फिर कैसे आज़ादी मिली थी वो भी सबके सामने आया ना, कि किस तरह से इन्होंने आज़ादी ली, किस तरह से आज़ादी लेने के लिए भाग रहे थे, तोड़ रहे थे कि कहीं मैंने फड़ ना लें। अब ये 6 फुट 5 इंच का शख्स है असद उमर और हाई कोर्ट से भाग रहा है, फ़रार हो रहा है। भाई तो फ़रार क्यों हो रहा है? अब ऊपर से अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और कह रहे हो कि मुज़ाकरात हो जाए। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप डर चुके हो, आप सरेंडर कर चुके हो, आप कह रहे हो कि मुज़ाकरात हों ताकि मेरी तो जान छूटे ना एटलीस्ट। और माइनस इमरान पर भी बात करें कि अगर माइनस इमरान खान हो जाए तो चलो बेनिफिट हो जाएगी ये चीज़, लेकिन इमरान खान जो है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो मानेंगे नहीं। तो अब देख लें कि ये चाह रहे हैं कि इमरान खान माइनस हो जाए या ये पार्टी को हाईजैक कर लें किसी तरीके से। और अगर पार्टी हाईजैक होगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के अंदर भी एक बड़ी किस्म का क्लैश हो सकता है और ये पार्टी जो है वो क्लैश कर सकती है, क्योंकि पार्टी का जो नाम है वो है ही इमरान खान के बलबूते पर ये सारी जमात चल रही है। लेकिन जो असद उमर कर रहे हैं वो भी सबके सामने है कि एक बंदा जो है जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है, और एक बार नहीं कई दफ़ा छेद वो बंदा कर चुका है। तो ऐसे बंदों को तो उल्टा टांगना चाहिए और इनको तो वाकई पकड़ के इतने छितर मारने चाहिए कि इनको जो है ना याद आ जाए और ये तौबा कर लें सियासत से फिर हमेशा के लिए। ये इसी लायक है, ये आदमी ये इसी काबिल है। और जिस तरह से पहले नारे लगाते थे मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं इमरान खान का जो है ना सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा, वो सबसे पहले नस रहा है, सबसे पहले भाग रहा है, पज रहा है। कल हाई कोर्ट में भाई तो क्यों भाग रहे हो? अगर आपको लगता है कि आप हक पे हो या तो फिर पार्टी छोड़ दो मुकम्मल तौर पे, फिर क्या सामना करो जेल का, जेल में बैठो ना। क्या कुर्बानी दी है आपने? किस किस्म की कुर्बानी दी है? कोई कुर्बानी नहीं दी आपने। तो बहरहाल अब जो थे ना आस्तीन के सांप वो सारे ज़ाहिर होते चले जा रहे हैं। मौसमी डड्डू जो मौसमी मेंढक जो हैं वो सारे सामने आते चले जा रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।